दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने बर्गर तो खाया ही होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके बर्गर के अंदर अगर किसी ने इंसानी मांस रख दिया हो तो आपको कैसा लगेगा। सुन के बहुत अजीब लगा ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कुछ इसी तरीके के क्राइम के बारे में जाना जाता था। आज ऐसे व्यक्ति के बारे में इस वीडियो में बात होगी जो काफ़ी हलचल मचाया हुआ था अपने समय में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो मैथनी के बारे में, जिनके केस में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि उनकी स्टोरी आज भी काफ़ी लोगों को अचंभित कर देती है। तो आखिर कौन था जो मैथनी और क्यों वो बर्गर के अंदर इंसानी मांस रखता था, इस वीडियो में आज हम जो मैथनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको मालूम चलेगा कि जो मैथनी ने कुछ ऐसा कांड किया था जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, बिना और किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला शख्स काफ़ी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मैथनी उर्फ जो मैथनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को इस सैंडविच और बर्गर का टेस्ट इतना चढ़ चुका था कि इसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक थी। जो के बर्गर के दीवाने उससे बर्गर की रेसिपी पूछते, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। नॉनवेज बर्गर में ये शख्स लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाल रहा था। ये लोगों को पता ही नहीं चल पाया, लेकिन जो बर्गर के टेस्ट की चर्चा पूरे शहर में थी। अब सवाल यह है कि ये शख्स क्यों लड़कियों के मांस का बर्गर बना रहा था, कैसे बर्गर के लिए ये लड़कियों का मांस लाता था। सड़क किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाला जो मैथनी आखिर है कौन? हाइट 6 फीट 1 इंच, वजन 150 किलो, बेहद हट्टा कट्टा भारी भरकम इस शख्स ने कुछ समय पहले ही स्टॉल लगाना शुरू किया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने अलग पहचान बना ली थी। जी हाँ दोस्तों, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वो किसका है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश, हर कोई उसे अलग समझकर इस बर्गर को एंजॉय करता था, लेकिन शायद किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि बर्गर के अंदर इंसान का मांस भरा हुआ है। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही है। ना किसी कत्ल की खबर थी, ना कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी, कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। जी हाँ दोस्तों, एक खोपड़ी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये लापता लड़कियों में से एक लड़की का कंकाल है। अभी इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। ये कंकाल भी एक और लड़की का था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब तो ये साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई है वो मारी जा चुकी है, या फिर यूं कहें कि शहर की लड़कियों की हत्याएं हो रही है। एक के बाद एक लड़कियों की हत्या ने पूरे के पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कातिल का कोई पता नहीं था। कौन था इन लड़कियों का हत्यारा? क्यों वो ये लड़कियों को मार रहा था? क्या इस बर्गर का इन लड़कियों से कोई कनेक्शन था? एक तरफ लड़कियां मर रही थी तो दूसरी तरफ जो का बर्गर का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम करता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तो क्या इन्हीं की मदद से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उनके मांस का बर्गर बनाकर बेचता था? बिल्कुल ऐसा ही था। शहर से जितनी लड़कियां लापता हुई थी उनका कत्ल जो मैथनी ने ही किया था। जो के निशाने पर शहर के रेड लाइट इलाके की लड़कियां थी और वो सिर्फ वाइट स्किन लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, लड़कियों का रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा का सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता था। तो क्या वो अपने सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या उसका मकसद अपने बर्गर सैंडविच की दुकान को फेमस बनाना था? ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब ये कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तब ये बात का खुलासा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैथनी ने अपने अपने नए शिकार की तलाश में इस बार उसने रीता नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया। जी हाँ दोस्तों, रीता को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में वो उसने
उसको ड्रग्स दे दी। वो रीता को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीता को यह सब बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल जरूर थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। रीता को जो मैथिली के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी को देख चुकी थी। रीता ने मौका देखते ही हथौड़े से मैथिली के सिर पर वार किया और वो जो के पास से भागने में कामयाब हो गई। रीता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और जो मैथिली की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां जो मैथिली था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन अब जो की हकीकत दुनिया के सामने बस आने ही वाली थी। रीता के बताए गए मुताबिक जो का स्केच तैयार किया गया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का यह दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया है। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथिली ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल लेता था और बर्गर बनाकर उसको बेच देता था ताकि कोई सुराग ही हाथ न लगे। जो मैथिली की कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। अमेरिका का रहने वाला ये शख्स एक कॉल गर्ल से प्यार करने लगा था। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे। दोनों का एक बेटा भी था जिसे मैथिली अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैथिली ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्च निकालता। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौटकर आया तो घर में न उसकी गर्लफ्रेंड थी और न ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। उसे जो मिलता वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता। एक बार वो 2 ऐसे शख्स से टकराया जिन्होंने जो की गर्लफ्रेंड को कहीं देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी वो किसी और के साथ रहने लगी थी। जो मैथिली उन दिनों से अपनी पत्नी का पता पूछने लगा, लेकिन जब वो पता नहीं बता पाए तो गुस्से में जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। पास ही एक नदी बह रही थी। जो मैथिली ने दोनों की लाश उस नदी में डाल दी। जो जब लाशें नदी में डाल रहा था तो वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये करते हुए देख लिया। भारी भरकम शरीर वाले जो ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। अब वो 3 कत्ल कर चुका था। अब जो का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नज़र रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता। जब पहले 2 कत्ल हुए थे तब पुलिस को 2 लाश मिली थी। जांच के बाद जो मैथिली को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मर्डर का वेपन या कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत न मिल पाने की वजह से जो मैथिली को कोई बड़ी सजा नहीं हुई। बस उसे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर सबूत और हथियार मिटाए दिए गए तो पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और इसीलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता था। दोस्तों, जो मैथिली की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। बाल्टीमोर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर का स्वाद इतना अच्छा था, दरअसल उसमें लड़कियों का मांस मिला हुआ था। जोसेफ मैथिली उर्फ जो मैथिली को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसकी जेल में मौत की खबर आई। ये बात साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी हो, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो की मां ने बताया कि वो बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छा था। जो ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। जो की मां के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय बार गर्ल्स के साथ बिताने लगा था। शायद यही वजह थी कि ये इतना खतरनाक बनकर उभरा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खूंखार सीरियल किलर जो मैथिली की कहानी? क्या आप भी अब बर्गर खाने वाले हैं? बेशक इस कहानी को सुनने के बाद आप बर्गर से अब कोसों दूर रहेंगे। हालांकि पुलिस की तुरंत एक्शन के बाद जो मैथिली का मौत भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, और आपका अगर कोई सुझाव हो उसको भी ज़रूर लिख के बताइएगा। देखते रहिए क्राइम स्टोरी हिंदी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएँ। मिलेंगे आपको आपके साथ कुछ अन्य स्केरी वीडियो, हॉरर स्टोरी और सीरियल किलर्स के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम स्टोरी हिंदी। टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट।